सुभाष जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जैसे कि आपको पता है कि हम 2024 के पैटर्न्स को बार बार 2025 में कंटिन्यू देख रहे हैं। मतलब कि आपको सारे पैटर्न्स जो जो लेवल्स 2024 में जेपी पावर में देखने को मिले वो 2025 में भी आ रहे हैं। पहली बार चैनल पर आए हो दिक्कत मत करना, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। जो लोग रेगुलर है उनको चार्ट्स अच्छे से मालूम है, लेकिन इंफॉर्मेशन और अपडेट्स, न्यूज इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस सेक्टर में, सबको यहां पर समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी न्यूज के साथ में। ये है आपकी न्यूज, स्टेडी ग्रोथ इन हाइड्रो सेक्टर, की ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स क्या है इस सेक्टर के अंदर। भैया हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइड्रो पावर सेक्टर को लेकर के क्रिटिकल रोल जो इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है वो रिलायबल भी है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जून 2025 से लेकर के आने वाले फ्यूचर तक के प्लान्स काफी ज्यादा है। कैपेसिटी अभी की जो बताई जा रही है 54,480 मेगावाट के आसपास की, और आने वाले फ्यूचर में इस कैपेसिटी को और भी ऐड किया जाएगा। तो ये है पूरा आपका प्लान हाइड्रो सेक्टर को लेकर के। और आपको पता है कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हाइड्रो एनर्जी पर ही है। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। इंडियन पावर प्लांट्स टैप स्टॉक पाइल्स कट परचेजेस एज कोल यूज स्लाइड्स। कोल का जो यूज है वो घटा है पिछले कुछ महीनों के अंदर, स्पेशली पिछले एक महीने में। भैया कितना घटा है, अभी आपको यहां पर इंडिया कोल, यहां पर पावर, इंडियन पावर प्लांट्स टैप स्टॉक पाइल्स कट परचेजेस एज कोल यूज स्लाइड्स। कोल का जो परचेज था उसको यहां पर कम किया गया है। उसके पीछे एक रीजन भी है, अभी अगली अपडेट में उसको समझेंगे। लेकिन कट इसलिए भी किया गया है कोल के परचेज को क्योंकि जो उसका यूजेज है वो लगातार कम हो रहा है। अब जुलाई का डाटा अगर हम यहां पर देखें तो यूजेज की बात चल रही है तो कोल शेयर्स इन इंडिया पावर मिक्स फेल टू 5 साल के लो पर आ चुका है जुलाई के महीने में। 5 साल का लो यूजेज यहां पर है कोल की। वेयरएज अगर आप हाइड्रो पावर की बात करोगे तो भैया 22.4% का जो आउटपुट है वो बड़ा है। ठीक है, 22.4% का आउटपुट बड़ा है हाइड्रो पावर में, और कोल का यूज जो है वो लगातार यहां पर ड्रॉप होता चला जा रहा है। और जुलाई में 13% का ड्रॉप देखने को मिला है। कोल इन्वेंट्रीज एट पावर प्लांट्स 13% का ड्रॉप यहां पर आया है जुलाई के महीने में। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। इंडियन गवर्नमेंट का कोल को लेकर के क्या प्लान है। एनहांस करने की जरूरत है डोमेस्टिक कोल को, और साथ में रिड्यूस करना है रिलायंस इंपोर्ट्स पर। इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस रिड्यूस कर रहा है। तो अभी जो हमने अपडेट देखी कि कोल परचेज जो है वो ड्रॉप हुआ है क्योंकि यूजेज भी कम हुआ है। अब यूजेज कम होना है यानी कि कंजम्पशन की बात जब आती है तो अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो भैया खरीदारी भी कम होगी। अगर खरीदारी कम हो रही है तो गवर्नमेंट क्या क्या उस पर उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्लान्स है। तो ये अपडेट आपको ये बताती है कि कोल को लेकर के गवर्नमेंट के स्पेसिफिक प्लान्स ये हैं कि इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन किया जाए और इंपोर्ट जो है वो कम किया जाए। प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन यहां पर बढ़ाया जाए और इंपोर्ट जो है वो कम किया जाए कोल का, रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स। तो कोल को लेकर के ये प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अपार्ट फ्रॉम दैट अगली यहां पर अब चीजें देख लेते हैं टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। कल के सेशन में आपका वॉल्यूम काफी ज्यादा गिर गया था, 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 46% की डिलीवरी जो कि रेगुलर और साथ में मंथली बेसिस पर हाई थी। अब आज के दिन में हम मिड डे में 2 करोड़ के वॉल्यूम के साथ चल रहे हैं। अभी मिड डे में हमारी कंडीशन क्या है, अभी भी स्टॉक शॉर्ट टर्म एएसएम 1 के अंदर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सेल क्वांटिटी स्टिल हाई है 45,97,000 की, और 18,49,000 इस समय बाय पर है। चार्ट पैटर्न पे आएंगे, एक सेकेंड, यस, अब आएंगे हम अपने चार्ट पैटर्न पे। सो पिछले कुछ वीडियोस में जो हमने डिस्कशन किया था आपके जेपी पावर से रिलेटेड वो आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर है। हमने ये वाला ट्रेंड मार्क किया था आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले। जो नीचे वाला डॉटेड आप रेड लाइन देख रहे हो ये हमने मार्क किया 1850 पे। 1850 पे ये लास्ट ट्रेंड हमने मार्क किया 2024 के पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो आप देख रहे हो कि भैया 2350 और 2220 ये दो ट्रेंड भी हमारा बड़ा अच्छे से काम करे। उसके बाद हमने जो अगला ट्रेंड अपना रखा था वो था 20 के पास में 2010 के पास ये वाला ट्रेंड हमने यहां पर रखा था। वहां से 2010 से 22-20 हमने रेजिस्टेंस मार्क किया। तो ये ट्रेंड भी आपका अच्छे से काम किया। अब लास्ट ट्रेंड जो हमने आज से 5 दिन पहले रखा था
वो था आपका 1850 पे, जो आप यहां पर ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, इसके बहुत करीब है हम। और 2024 का अगर आप पैटर्न उठा करके देखोगे तो 2024 के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां से एक छोटा रिकवरी आपको देखने को मिला था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह में यहां पर ये रिकवरी ली थी स्टॉक के अंदर। अभी आपकी कंडीशन देखो ये है कि आपका जो ब्लू क्रॉसओवर है बॉलिंजर बैंड का, वो लगातार डिक्लाइन होता चला जा रहा है और हमको ये नहीं चाहिए। अगर ये ब्लू क्रॉसओवर इसी तरह से डिक्लाइन जाएगा तो 1850 पर सस्टेनेबिलिटी की जो हम बात करें छोटी रिकवरी की, बहुत छोटी, मैं ये नहीं कह रहा ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज नहीं, बहुत छोटी रिकवरी की पॉसिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है अगर ये ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का और डिप कर जाए। हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बुलिश है, बट स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है। रीजन उसके पीछे ये है कि आईसीआईसीआई ने रिसेंटली एक अपडेट दी थी कि आईसीआईसीआई बैंक जो है जेपी पावर में अपना काम खत्म करने वाला है। अपडेट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी, उसको जाकर के आप देख सकते हो। बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। अब आते हैं जेपी एसोसिएट्स में। तो जेपी एसोसिएट लिमिटेड में अपर सर्किट देखने को मिला। रीजन क्या है, जेपी एसोसिएट में क्यों अपर सर्किट लगा है, उसके पीछे यहां पर रीजन आपको शायद मालूम पड़ ही गया होगा अब तक, क्योंकि ये लगभग शायद रात के टाइम पे कोई डिसीजन आया, लेट नाइट पे आया डिसीजन। सीसीआई ने जो है क्लियर कर दिया है दालमिया भारत को, जो प्रपोजल यहां पर रखा गया था टू एक्वायर 100% स्टेक इन जयप्रकाश एसोसिएट। तो जयप्रकाश एसोसिएट में अप्रूवल यहां पर क्लियरेंस दालमिया भारत को मिल चुका है, जो कि इन्होंने सीसीआई के आगे प्रपोजल रखा था टू एक्वायर 100% स्टेक इन जेपी एसोसिएट। तो ये अप्रूवल यहां पर मिल चुका है। बाकी के बिडर्स के नाम आपको मालूम ही होंगे, जैसे कि अदानी ग्रुप और वेदांता और भी जो 2-4 ग्रुप थे। तो जहां पर दालमिया भारत कहीं ना कहीं अब भैया पोजीशन बनाता देखने को मिल चुका है जेपी एसोसिएट्स के अंदर। अब देखते हैं आगे यहां पर क्या होता है जेपी एसोसिएट का, और फर्दर यहां पर क्या चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि अभी भी शायद बी कैटेगरी के अंदर है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, वेयर एज जेपी पावर की कंडीशन स्टिल यहां पर डेटोरेट होती चली जा रही है। एक बड़ी तेजी दिखाने के बाद में बड़ी गिरावट पर अभी हम यहां पर है। और 2024 का एक एक लेवल अगर आप उठा करके देखो, ये कहते हैं ना कतरा कतरा उठा करके देखो, वही काम करो, आपको एक एक लेवल कंटिन्यू होता देखने को मिलेगा 2025 के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में। सुगास जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जैसे कि आपको पता है कि हम 2024 के पैटर्न्स को बार बार 2025 में कंटिन्यू देख रहे हैं, मतलब कि आपको सारे पैटर्न्स जो जो लेवल्स 2024 में जेपी पावर में देखने को मिले वो 2025 में भी आ रहे हैं। पहली बार चैनल पर आए हो दिक्कत मत करना, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी। जो लोग रेगुलर है उनको चार्ट्स अच्छे से मालूम है, लेकिन इंफॉर्मेशन और अपडेट्स, न्यूज इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस सेक्टर में, सबको यहां पर समझेंगे।